कि आंख खोलते ही सदमा मिला था। पहली खबर जो याद है वो यही कि चीन ने हमें हरा दिया था। तभी से कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार के मन में नाराजगी बैठ गई थी। पढ़ाई में नीतीश कुमार तेज थे। एक बार 10वीं की परीक्षा में गणित में पूरे 100 नंबर लाने का सपना देखा। सवालों के सारे जवाब आते थे, लेकिन जैसे ही पेपर खत्म हुआ कॉपी छीन ली गई। नीतीश कुमार को यह बात चुभ गई। उन्हें लगा कि अगर 5-10 मिनट और मिल जाता तो शायद वो 100 में 100 नंबर ला लेते। लेकिन बाद में, सालों बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो ये फैसला किया कि बच्चों को परीक्षा में 15 मिनट ज्यादा दिया जाएगा। बचपन की एक और घटना नीतीश कुमार की जिंदगी में सबक के तौर पर आई। एक बार वो और उनके दोस्त रेलवे स्टेशन को पार कर रहे थे, लेकिन ब्रिज नहीं बना था। दोनों ने मालगाड़ी से नीचे निकलने की सोची, लेकिन जैसे ही झुके और नीचे से आगे बढ़ने लगे, मालगाड़ी चल पड़ी। जैसे तैसे बाल बाल वो और उनके दोस्त बचे। उस दिन मौत सामने खड़ी थी, लेकिन नीतीश बच गए। शायद इसलिए क्योंकि किस्मत को पता था कि इस लड़के को अभी बहुत कुछ करना है। खैर, इसके बाद नीतीश कुमार साल 1966 में 15 साल की उम्र में पटना पहुंच गए। बख्तियारपुर से पटना साइंस कॉलेज पढ़ने आए थे। पढ़ाई में अच्छे थे। एक छोटी सी स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। पिताजी भी कुछ पैसा भेजते थे। महीने में करीब 300 रुपया मिलता था, जो उस जमाने के हिसाब से कम नहीं था। नीतीश साफ सुथरे स्वभाव के थे, कमरे को चमका कर रखते थे। साइंस कॉलेज के बाद नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई चल ही रही थी, लेकिन मन जो है वो राजनीति की तरफ जा रहा था। बचपन से ही राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित थे। स्कूल में उनके भाषण पढ़ते थे। कॉलेज आते आते राजनीति की किताबों में दिलचस्पी बढ़ गई। एक बार तो कार्ल मार्क्स की किताब को उठाया और बाद में खुदे हंसते हुए कहे कि पूरी किताब सर के ऊपर से निकल गई। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात किशन पटनायक से, जो लोहिया के शिष्य और सांसद थे, उनसे हो गई। उन्होंने नीतीश को खुलकर कहा कि तुम राजनीति में आ जाओ, तुम्हारे जैसे लड़कों की देश में जरूरत है। और यहीं से नीतीश के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो शुरू हो गई। वो समाजवादी युवजन सभा से जुड़ गए और कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष भी बन गए। 1972 में जब फीस बढ़ी और हॉस्टल की हालत खराब हुई तो छात्रों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। आंदोलन इतना उग्र हो गया कि छात्रों ने सरकारी बसों को हाईजैक कर लिया। कई लोग गिरफ्तार हुए। पटना की जेल भर गई। सरकार को मामला शांत करवाने के लिए कमेटी बनानी पड़ी। हालांकि इतना सब करने के बाद भी नीतीश उस दौर के बड़े छात्र नेता नहीं बन पाए, क्योंकि उस दौर में लालू यादव का जादू अलग चल रहा था। लालू यादव जो अपने संवाद में हंसी मजाक करते थे, कई बार हंसी ठिठोली तमाशा और ये सारी चीजें जनता को प्रभावित करती थी। लालू यादव ने उस दौर में ही जनता को अपने रंग में रंग लिया था। नीतीश लालू से अलग थोड़ा शांत, पढ़ाकू, सोचने समझने वाले लड़के थे। वैसे दोनों में एक कॉमन बात थी, कहा जाता है खैनी। दोनों गांव के लड़के थे। फर्क सिर्फ इतना था कि नीतीश बाबू जो है वो पढ़े लिखे सलीकेदार घर से थे और लालू जी का जो स्टाइल था वो थोड़ा देहाती वाला स्टाइल था, जो धीरे धीरे उनकी जनता में पकड़ को और मजबूत कर